गुडविल का मतलब होता है ख्याति। अब कहेंगे सर ख्याति छोड़ो गुडविल ही पढ़ा दो, तो चलो गुडविल पढ़ते हैं। गुडविल का मतलब सर होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स। आपके बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, पैसों में क्या रेपुटेशन है, दैट इज नोन एज गुडविल। फॉर द एग्जाम्पल, मैं गुडविल का बड़ा छोटा छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो मैं भोपाल शहर में रहता हूँ, तो अगर मैं मार्केट में गया और एक बाहर चाय की दुकान है, वहां पर मैंने चाय पिया, तो 10 रुपए की चाय होगी। ये अभी तो मेरे साथ परसों ही हुआ है केस। और अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट, किसी बड़े होटल में जाके चाय पियोगे, तो वहां होगी चाय 50 रुपए। अब वो रेस्टोरेंट आपसे क्यों पैसे ले रहा है भाई? वो ले रहा है गुडविल के पैसे एक्स्ट्रा, उसका नाम है, उसके ब्रांडिंग है। समझ में आ गया? यही चीज है, आप किसी मॉल के अंदर जाके समोसा खाओगे, तो वो समोसा आपको 50 रुपए का दे देगा। वही चीज बाहर 10 रुपए की मिलेगी, सेम क्वालिटी रहती है, थोड़ा बहुत ही फर्क मान लो। ठीक है, बट दे आर चार्जिंग फॉर द गुडविल। ओके, तो रेपुटेशन होती है। ऐसे ही मान लो, आप उसको और समझाते हैं कि गुडविल कैसे होती है। मान लो आपका एक बिजनेस है। ओके, अब उस बिजनेस की ब्रांड वैल्यू है, नाम है। तो भाई आपको उसकी ओपनिंग करनी है। ओपनिंग करना है तो आप किसी सेलिब्रिटी को बुलाओगे, वो बोलेगा मैं 10 लाख रुपए लूंगा, तो वो जो 10 लाख रुपए ले रहा है ना, वो उसकी ब्रांड वैल्यू है, एक्चुअल में गुडविल है। ठीक है, तो सेम यही चीज है गुडविल। अब क्या आप कहेंगे सर गुडविल निकालते कैसे हैं? अब ध्यान से सुनिए आप लोग। 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं टीचिंग भी करता हूँ, एज वेल एज मैं अकाउंटिंग का भी काम करता हूँ यहाँ भोपाल में। तो मैं रियल अकाउंटिंग भी करता हूँ। मैंने अपनी सीए की आर्टिकलशिप के दौरान मैंने ये अकाउंटिंग का काम सीखा था, उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। तो मैंने रियल लाइफ में दो बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करी है। ठीक है, रियल लाइफ में भी। तो मैं वो भी बता दूंगा आपको कैसे कैलकुलेट होता है, क्या चक्कर है। फिलहाल गुडविल कैलकुलेशन के लिए आते हैं। सबसे पहली जो मेथड होती है सर, सिंपल एवरेज मेथड। कौन सी मेथड होती है सर? सिंपल एवरेज मेथड। औसत, औसत यार, इसको क्या कहते हैं? लाभ औसत विधि। तो सिंपल एवरेज में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सर, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू एन बाय पी। ध्यान से सुनो, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में। ठीक है ना? वैसे शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा, बट आई विल नॉट अलाउ, और मैं ये बोलूंगा भी नहीं, सिखाऊंगा भी नहीं। भाई पूरा लिखो, आलस नहीं करना है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू एन बाई पी मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ध्यान से सुनो, अब एवरेज प्रॉफिट को हिंदी में औसत लाभ कहते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इसका भी फॉर्मूला होता है टोटल ईयर प्रॉफिट। टोटल ईयर प्रॉफिट मतलब हर साल का प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो घटा दो, अपॉन नंबर ऑफ ईयर मतलब कितने साल हैं, बस वही है। तो ये प्रॉफिट हो, ये फॉर्मूला हो गया। अब एन बाई पी क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर हो गया? एन बाई पी मतलब नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, हिंदी में इसको क्रय वर्ष कहते हैं। 5 वर्षों, क्रय वर्षों के अनुसार। तो एन बाई पी इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया। अब गुडविल हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। आप कहेंगे सर क्या आपको सारे फॉर्मूले याद हैं? तो भाई मुझे सारे फॉर्मूले याद हैं गुडविल के, याद करने की जरूरत ही नहीं, वो तो रटे हुए हैं, जो भी बोलो। मैं कक्षा 12वीं में जब पढ़ता था, तो तभी मेरे को सारे फॉर्मूले गुडविल वाले आ गए थे। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी अभी से सीखो। तो पहली मेथड ये है। दूसरी मेथड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में अधिलाभ विधि कहते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू एन बाई पी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। और सर एपी निकालने का फॉर्मूला, अरे अभी जो लिखा था एवरेज प्रॉफिट भाई, वही। ठीक है, और सर एनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एसीई इंटू रेट ऑफ रिटर्न, आर ओ आर।
अब सर ACE निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये सब काम आएंगे आपके, C माइनस हाफ करंट ईयर प्रॉफिट, इतना पूरा लिख लो। CBSE में इतना यहां तक है, हाफ करंट ईयर प्रॉफिट। और ये सी भी निकलवा रहा है एक आध क्वेश्चनों में, तो सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। लिखते जाओ सर। ऑल एसेट्स और लाइबिलिटीज निकालना तो आ ही जाएगा हमको। अब यहाँ पर एक टर्म लिखा है ROR। ये सर क्या हमको ROR भी निकालना पड़ेगा? सर क्या पढ़ाई इतनी खतरनाक हो चुकी है? तो भाई सुन लो जरा, ROR निकालना होता है, इसके लिए आपको बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12वीं कक्षा में नहीं है। क्या ROR निकालने का एक भी क्वेश्चन नहीं है? मुझे लगता है मैंने CBSE TS ग्रेवाल में एक क्वेश्चन देखा है इस तरीके का, जनरली नहीं है। और वो जो था भी वो बहुत आसान होता है। CA के एग्जाम में, CPT वगैरह में आप जो एंट्रेंस एग्जाम CA फाउंडेशन है वहां पर जाएंगे तो वहां पे ROR निकलवा सकता है, या बड़ी आगे पढ़ाई में है तो 12वीं कक्षा में नहीं है, डोंट वरी। रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा किसी को सीखना हो तो। सर ये तो फालतू की बातें, हमें तो सर सवाल करवाओ बस, खत्म बात। तो आइए सवाल करते हैं सीधा सीधा। सर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेज। ध्यान से देखो, 3 वर्षों के औसत क्रय के अनुसार, ये हो गया NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 इयर्स। 5 वर्षों का औसत लाभ दिया है मेरे भाई, है ना? 5 सालों का आपको गुडविल निकालना है, तो चलो निकालते हैं। क्वेश्चन है 2022 के पेपर में आया था। तो क्या ये बच्चों से बन गया होगा? बिल्कुल, ये तो किसी से भी बन जाएगा, आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ जरा। सर सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है गुडविल। ऊपर लिख दो जरा, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिख लेना। फिर सर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है AP इंटू NYP। क्या आपको इस तरीके से लिखना है? नहीं, आपको लिखना है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब सर AP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल ईयर प्रॉफिट। मैं AP का फॉर्मूला एक ही बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। टोटल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान से सुनो, 99% बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अलग होता है, नंबर ऑफ ईयर्स अलग होता है। क्लियर हो गया ना? ओके। तो चलो भाई सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। यार 5 साल का प्रॉफिट दिया है, उसको 5 से भाग दे दोगे तो एवरेज आ जाएगा। चलो यही कर लें क्या? सर कैलकुलेटर नहीं है मेरे, देखो मेरे पास आज कैलकुलेटर नहीं है। तो 20, 15 माइनस 13, 30 और 38 पहले लिख दो यार, प्रेजेंटेशन तो दिखानी पड़ेगी ना। तो 20,000 प्लस 15,000 माइनस 13,000, लॉस को माइनस करेंगे, प्लस 30 और 38, 30,000 प्लस 38,000, कितने साल? नंबर ऑफ ईयर्स बताओ जरा। सर नंबर ऑफ ईयर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 5। चलो इन पांचों को जोड़ घटा करके 5 से भाग देके मुझे फाइनल AP बता दो। तो चलो, अब कैलकुलेटर नहीं है तो क्या करेंगे सर? देखो सीधी बात है, दिमाग लगाएंगे। 20, 15, 35 होता है, 35 में 13 घटाएंगे 22 बचेगा। 30 जोड़ा तो 52 हो गया, 52 में 8 जोड़ा तो 60, 30, 90, 90 में 5 से भाग दिया तो 18,000। देखो मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे ऐसे ही आता है, वो भूल गया है वो बच्चों वाला निकालना मुझे, ठीक है। चलो तो सर हमारे पास AP आ चुका है। NYP इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3 इयर्स। सर NYP कहाँ दिया है, दिखाओ जरा। अरे भाई ये लिखा तो है, गुडविल एट 3 इयर्स परचेज, है ना? तो NYP। तो चलो अब 18,000 में 3 का गुणा ही तो करना है, तो गुडविल आ जाएगी। तो चलो, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर? AP इंटू NYP। तो 18,000 इंटू 3, दैट इज 54,000 रुपीज INR। ओके, so this is the question number 4।
अब ऐसे ही गुडविल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। गुडविल का क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है सर? अ फर्म अर्न प्रॉफिट 8,000, 10,000, 12,000, 16,000 और कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेस ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ध्यान से सुनो बच्चों, 4 वर्षों का एवरेज प्रॉफिट दिया है और नंबर ऑफ एनवाईपी कितना है? एनवाईपी 3 ईयर। इसको समझ लेना, सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। तो चलो सेम कहानी है, रिपीट क्वेश्चन है, बट वी नीड टू परफॉर्म हियर, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा? सबसे पहले जरा और अच्छे से लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। हिंदी मीडियम के बच्चे भी ऐसे ही लिखो, डरने की जरूरत नहीं है। हिंदी में क्वेश्चंस अंग्रेजी में ही होते हैं सारे अकाउंट्स के, ठीक है? ओके सर, फिर यहां पर लिखो बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब गुडविल का फॉर्मूला लिखो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट इंटू एन बाई पी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो अब मैं एपी का लिखूंगा नहीं सर, ठीक है? चलो आओ, 8, 10, 12, 16। 8,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे? 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं ना, हाँ जी। तो एपी कितना आ जाएगा भाई? 10, 8, 18, 12, 30, 16, 46 डिवाइडेड बाई 4, 11,500। आप कहोगे सर 46 को 4 से भाग देंगे तो 11,500 आएगा, कैसे पता? मेरे भाई इस पूरी किताब में 3 प्रश्न है जिसमें 46 को 4 से भाग देना है, मुझे पता है, ठीक है ना? चलो ओके, तो ऐसे ही है, वो तो याद हो जाता है बार बार करने से। अब सर अब क्या है? एनवाईपी कितना दिया हुआ है? 3 साल। तो चलो गुडविल निकालते हैं। गुडविल का फॉर्मूला बताओ जरा सर। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 11 × 3 33 होता है, 500 × 3 1500, मतलब 34,500। ये लो बच्चों, क्लियर हो गया, पूरा कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट मे बी क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सर यही है। तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। देखो दिया है ना, बेसिस ऑफ 4, एनवाईपी कितना हुआ? 4 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years। 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलो 5 सालों का प्रॉफिट दिया है, 40, 50, 60, 50, 60। आओ इसको लिख लेते हैं, सारी प्रोसेस 6वें क्वेश्चन की। मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना? हाँ जी। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एपी इंटू एनवाईपी। सर एपी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ईयर प्रॉफिट माइनस लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन हियर, दैट इज 40, 50, 60, 50, 60। तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 5 ही हो रहे हैं ना, तो 5 साल। तो 50, 40, 90, 60, 1.5, 2, 2, 60 डिवाइडेड बाय 5। फंस गया सर, नहीं आता आपको अब तो? यार हाँ सही बात है, 22,000 आएगा। चलो कैसे निकालते हैं? 2,60,000 डिवाइडेड बाय 5, 52,000 आएगा। भाई 250 को 5 से भाग देंगे तो 50,000 आएगा, और वो 10,000 को 5 से भाग देंगे 2,000, 50 दो जोड़ा 52,000। आप कहेंगे सर ये क्या है? देखो कैलकुलेशन अपने से कर लो, ठीक है? एपी 52,000 आ गया। अब गुडविल निकाल दो। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? 52 एपी इंटू एनवाईपी। एनवाईपी 3 years था सर। एनवाईपी 4 होगा पक्का, 52 × 4। हाँ, 4 years परचेज। तो चलो एनवाईपी कितना है? 52,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर? 2,08,000 रुपए। दैट वुड बी द गुडविल रुपीज। क्लियर है? ये तो यूरो बन गया, ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। वहां पर भी गुडविल ही निकालना होगा।
So this is the seventh question. A firm earned profit 20, 6, 12, 8 during the past 4 years. The firm has capital. चलो नई मेथड आ गई, ध्यान से सुनो. एवरेज सुपर प्रॉफिट. ठीक है. तो पहले हम सुपर प्रॉफिट मेथड का एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं. इसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, हिंदी में औसत अधिलाभ विधि. ठीक है. अब सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. गुडविल निकालने का फॉर्मूला, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ठीक है. सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AP माइनस NP. एपी कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं हम निकालना सीख चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट वही. और एनपी हम निकालेंगे. एनपी का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एसीई इंटू रेट ऑफ रिटर्न. और एसीई का फॉर्मूला क्या होता है, एसीई का फॉर्मूला होता है, अरे यार एसीई तो दिया ही रहता है पर फिर भी लिख लो, चलो सीई माइनस ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट. मुझे लगता है एमपी बोर्ड में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, सीबीएसई में है. ठीक है. इसके आगे चलो नहीं बढ़ते हैं, तो यहीं से अब सी आ जाएगा, सब निकल आएगा. चलो अब बेसिस ऑन दिस दिस फॉर्मूला वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7. तो यहाँ पर हमको फर्म अर्न प्रॉफिट 20, 6, 12, 8, 20, 6, 26, 26, 12, 38, 8, 46, 4 साल है तो 46 डिवाइडेड बाई 4, तो 11,500 क्या आ जाएगा, एपी आएगा. तो चलो सबसे पहले हम लिख लें, शुरुआत करें क्वेश्चन की, है ना. तो फिर से चलो पहले एपी निकालते हैं ना यार, यहाँ से बाकी फॉर्मूला वगैरह तो लिखा ही है. 20, 6, 20, 6, 12, 8 डिवाइडेड बाई 4, 20,000 प्लस 6,000, 20, 6, 12,000 प्लस 8,000, 20, 20, 40, 6, 46 डिवाइडेड बाई 4, 46 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है, 11,500. ये एपी हो गया. अब एनपी का फॉर्मूला बताओ, एसी इंटू ROR. एसी मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपकी किताब में वैसे लिखा रहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, पर नहीं है तो कैपिटल भी वही होगा, माना जाएगा. आओ देखते हैं. सर लिखा है द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ 50,000. तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितना हो गया, 50,000. और सर उस पर ना 15% का रिटर्न मिलता है, यही हो गया रेट ऑफ रिटर्न, है ना. तो 50,000 का 15%, आओ निकाल लेते हैं. सर एनपी आ जाएगा 50,000 का 15%, 7,500. हमारे पास दोनों अमाउंट आ गए. हाँ सर, एनपी भी आ गया और एपी भी आ गया. तो चलो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं. अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या क्या होता है, एपी माइनस एनपी. तो 11,500 माइनस 7,500 बराबर 4,000. गुडविल 3,003 होगा, 12,000 ही आएगा आंसर ना. हाँ. तो एनवाईपी कितना है इस पे देखो, ऑन द बेस्ड ऑन 3 years परचेज. ठीक है. तो चलो अब गुडविल निकाल दें. हाँ सर गुडविल आ जाएगा. अब तो सुपर प्रॉफिट आ गया है सर, उसका एनवाईपी से गुणा कर देना है. तो 4,000 गुणे 3 बराबर 12,000. ये लो. क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं. वही कहानी यहां भी होगी, देखना. सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है और इस महीने में क्या ज्यादा चिल्लाना पड़ता है तो जनरली हो जाता है. द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज ₹40,000. इट इज एस्टिमेटेड दैट सच अ बिजनेस यील्ड एन एवरेज, देखो भाई ये एसीई हो गया 40,000, रेट 10%, और एवरेज प्रॉफिट हमको ऑलरेडी निकाल के 8,000 दिया हुआ है, और एनवाईपी दिया हुआ है 3. कहानी खत्म. 40 का 10%, 4. ये लो चलो निकालते हैं. पूरा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ चुका है. तो यहाँ आ जाओ. ठीक है. फिर से शुरू करो यहाँ से, प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. प्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी ना भाई, इसलिए.
मैं अब शायद ना देखूं तो भी पूरा काम चल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, सारा डेटा मेरे दिमाग में है। चलो, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर? गुडविल बराबर एसपी इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी। सर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एपी माइनस एनपी। सर एपी प्रश्न में दिया हुआ है, निकाल के 3 वर्षों का 8,000। एनपी कैसे निकालते हैं सर? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू आरओआर। ठीक है, समझ में आ गया? तो सर 40,000 का 10% 4,000 होगा, दिखा दो एक बार सर, ये लो 40,000 का 10% 4,000। तो चलो एनपी निकाल दें अब। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सर 40,000 है, उसका 10% निकालना है सर, बराबर 4,000। तो हमारे पास अब एपी एनपी दोनों आ चुका है, तो एसपी आ जाएगा सर। 8,000 एपी, एपी माइनस एनपी, तो एसपी कितना आ गया सर? 4,000। अब गुडविल निकाल दो। एनवाईपी कितना दिया हुआ है सर? नंबर ऑफ परचेस ये 3 है, तो 4,000 गुणे 3 बराबर 12,000 गुडविल। क्लियर हो गया? ओके सर, आसान है, अरे बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, चलो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल दी है 2 लाख रुपए की, एनआरआर दिया है 15%, 2 लाख का 15% 30,000, ये हो गया एनपी, लो पहले ही निकाल दिया। और एवरेज प्रॉफिट 48,000 दिया है और 3 वर्षों का प्रॉफिट है। सेम क्वेश्चन है, 2 लाख का 15% और 48,000। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना है, पूरी ये 100% स्टेप कॉपी होंगी। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सर? एसपी इंटू एन बाई पी। एसपी कैसे निकालते हैं सर? एपी माइनस एनपी, प्रैक्टिस क्वेश्चन है सर। एपी कैसे निकालते हैं? विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मे बी 48,000 की 30,000, देख लो यार। 48,000 रुपए दिया हुआ है ना? हाँ सर, 48,000 दिया है मेरे भाई। और एनपी कैसे निकालते हैं सर? एसी इंटू आर ओ आर फॉर्मूला होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। और सर यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 2 लाख रुपए, उसका 15% निकालना है सर हमको, तो दैट इज 30,000। ठीक है, तो अब दोनों आ गया, तो सुपर प्रॉफिट निकाल दो। 48,000 एपी माइनस एनपी, 18,000। तो एसपी आ जाए, गुडविल आप निकाल दो। एसपी 18,000 आ गया, तो नंबर ऑफ परचेज ये 3 है, तो 18,000 गुणे 3, 54,000। अब क्या है, 730 से